नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका एक बार फिर स्वागत है। 2025 के विधानसभा चुनाव के आहट से बिहार की सियासत गर्म हो गई। सियासत की पिच वहां की तैयार हो चुकी है और हर दल अपनी बॉलिंग लाइन तय करने में जुट गया है। राज्य में अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव आयोग जुलाई की शुरुआत में ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जहां नालंदा, गया, ये वो इलाके जहां नीतीश कुमार का प्रभाव है, वाले इलाकों में जमीन टटोलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इन सब के बीच जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा। यानी चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति, जो रामविलास के नाम से जानी जाती है, के युवा और आक्रामक नेता हैं, इस बार एनडीए में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पार्टी की ताकत और चिराग की जिद दोनों भाजपा हल्के में नहीं लेना चाहती। क्या चिराग को बीजेपी बिहार के लिए बड़ी संभावना मानती है? दरअसल एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर दो फॉर्मूलों की चर्चा है। फार्मूला नंबर 1 है जीत की उम्मीद, और जीत की उम्मीद वाला प्लान क्या हो सकता है? इस प्लान के मुताबिक जो पार्टी किसी सीट पर लगातार 2 बार हारी, वो वहां से उम्मीदवार नहीं उतारी, उस सीट से किसी और एनडीए के सहयोगी दल को ट्रांसफर कर दी जाएगी वो सीट, और वहां से वो उम्मीदवार, ताकि जीत की संभावना बढ़ी रहे। बीजेपी और जेडीयू को मिल सकती है लगभग 101-102 सीटें। बाकी 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टियों के हिस्से में जाएगी। अकेले चिराग को 25 से 28 सीटें मिल सकती, जो उन्हें सियासत में बिहार का नया किंग मेकर बना सकती। फॉर्मूला नंबर 2 है पुराना और परंपरागत प्लान। अभी प्लान क्या है? इसमें बीजेपी खुद 120 से 122 सीटों पर लड़ेगी और बाकी सीटों पर सहयोगी दलों को उतारा जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में चिराग पासवान को सिर्फ 10 से 12 सीटें ही मिल सकती। ऐसे में 2020 की तरह फिर एनडीए से अलग होकर के चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। आपको याद है वो एकला चलो की नीति पर चले थे, अकेले चुनाव लड़े थे, जो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती। और यही वजह है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर चिराग को एनडीए के साथ इंटैक्ट रखा, और इसके लिए चाहे भले सीटों की कुर्बानी करनी है। दरअसल बिहार की राजनीति जातियों के समीकरण के बिना अधूरी है, और एनडीए की राजनीति है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारा जाए। ये वही कॉम्बिनेशन है जिस पर नीतीश कुमार लगातार बड़ी जीत हासिल करते हैं। यही वो वर्ग है जो सत्ता को चाबी की तरह से घुमाता है। एनडीए की रणनीति का एक और पहलू, और वो है सीएम नीतीश कुमार की सेहत। भाजपा को लगता है कि अगर विपक्ष खासकर आरजेडी इस मुद्दे को उछालेगी तो वो सहानुभूति में बदलने की कोशिश करेगी। पार्टी सूत्रों का मानना है कि कीचड़ जितना उछलेगा कमल उतना ही खिलेगा। वो कीचड़ किस पर उछलेगा, ये चुनाव आते आते आपको समझ में आएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं, और पहली बार वहां सीटों को लेकर के गुत्थम गुत्थी भी नहीं हो रही है। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर हाई लेवल पर मंथन चल रहा है। लगभग हर चुनाव में ऐसा ही होता है। बीजेपी, जेडीयू इससे पहले भी मिलकर चुनाव लगातार लड़ते रहे। साल 2010 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2015 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा, वो महागठबंधन के साथ यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और इस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। 2020 के चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है यानी एनडीए में आए, और उस समय जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव। और ये जेडीयू का सीटों पर चुनाव लड़ना 115, ये घाटे का सौदा बन गया एनडीए। बहुत नैरो मार्जिन था। एनडीए का चुनाव प्लान इस बार सिर्फ सीटों पर का गणित बिठाना नहीं, बल्कि एक संतुलन और सहमति का कॉकटेल बनाना है। और ये पूरा समीकरण चिराग पासवान की भूमिका के बगैर अधूरा है। सीटों के बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये कहा जाए कि क्लाइमैक्स के आधार पर चीजें तय होंगी। सवाल यह है कि एनडीए में चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी? वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर उनसे अलग? और इस पर महागठबंधन की भी निगाह है। बिहार की सियासत, बिहार के चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको देखने को मिलेगी ब्रेकिंग ट्यूब पर। इसलिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
फॉलो करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और लगातार ताकि इस तरह की राजनीतिक खबरें हम लेकर के आपके लिए आते रहें। आपका इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।